हेलो स्टूडेंट, बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार सबको वेलकम किया जाता है। और आज की क्लास का टॉपिक है कोल्बे रिएक्शंस, रीमर टाइमेनन रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ फिनाल विथ जिंक डस्ट एंड ऑक्सीडेशंस ऑफ द फिनाल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ फिनाल में हमने आपको 3 रिएक्शन बताया था। हैलोजिनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन का ये पार्ट है कोल्बे रिएक्शन, जो सिर्फ फिनाल ही देता है। कोल्बे रिएक्शन में 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। रीमर टाइमेनन रिएक्शन में 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सल्फोल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शंस ऑफ फिनाल विद जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। और फिनाल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो पैरा बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है जो डाइकीटोन है। तो कोल्बे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कोल्बे रिएक्शन क्या होता है, स्टेटमेंट के थ्रू इसको कैसे लिखेंगे। व्हेन सोडियम फेनोऑक्साइड, when the sodium phenoxide react with CO2 at 4 to 7 atmospheric pressure, 4 to 7 atm and 400 Kelvin temperature, and further acidified, to gives 2 hydroxy benzoic acid, 2 hydroxy benzoic acid called salicylic acid are formed। यह हमको मिलता है। रिएक्शन कैसे है कि C6H5OH प्लस NaOH, यह फिनाल है C6H5OH और यह हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे। C6H5ONa एंड प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। अब C6H5ONa यहाँ पे लिखिए कि C6H5ONa यहाँ O और ये हो जाएगा Na प्लस चार्ज, निगेटिव चार्ज 2 to 4 to 6, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड प्लस CO2 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 400 केल्विन टेम्परेचर। तो देन टू फॉर्म यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा और इस OH के साथ जुटेगा OH और यहाँ जुटेगा COONA, मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर। हाइड्रोजन जो यहाँ पे था वह हाइड्रोजन इस O के साथ जुटेगा और Na यहाँ पे जुटेगा COONA एंड फर्दर डाइल्यूट HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो OH और ये हो जाएगा COOH माइनस मतलब साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकलेगा NaCl। इसको पढ़ेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मैकेनिज्म कैसे बनता है ये, मैकेनिज्म को देख लीजिएगा। इसमें मैकेनिज्म है
सोडियम फेनोऑक्साइड बनाइए पहले। ये सोडियम फेनोऑक्साइड है, O नेगेटिव चार्ज, 22426 नेगेटिव चार्ज, Na पे प्लस चार्ज, CO2 को यहाँ रखिए तो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O। यह बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गेन करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एंट्रैप करेगा और यह जो है बॉन्ड ट्रांसफर होगा C पे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22426 नेगेटिव चार्ज, Na पे प्लस चार्ज। एक चीज़ और ध्यान देना है कि यह एक लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, तभी यह बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होगा। यह एक लोन पेयर ट्रांसफ़र करेगा तभी यह बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड और यह नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, एक लोन पेयर भी खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे C, यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ COOH हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके साथ जुड़ जाएगा। अब लिखिए प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर में यहाँ पे डबल बॉन्ड, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो यह H यहाँ पे जाएगा और Na यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम मिटा देंगे। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज हटा दीजिए यहाँ पे, यहाँ दो लोन पेयर हो जाएगा, H जोड़ लेगा और यहाँ जुटेगा हमारा COONA। ठीक है, पुनः हमारा ये स्ट्रक्चर लगेगा। मतलब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है कि यह एक लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र किएगा और यह अटैक करेगा कार्बन पे, यह बॉन्ड टूटेगा, यह क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो इसका हाइड्रोजन इस H के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, या Na पे प्लस चार्ज हो जाएगा। प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब यह प्रोटॉन यहाँ पे जाएगा ऑक्सीजन के पास और पुनः यह बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटेगा। टूटेगा का मतलब हो जाएगा कि यह बॉन्ड, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन था, यह बॉन्ड पुनः जो है हमारा यहाँ पे चला जाएगा और बॉन्ड जब यहाँ पे जाएगा तो सोडियम हटेगा यहाँ से और H इसको जोड़ लेगा, OH हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा COONA। अब इसको डाइल्यूट HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो OH यह हो जाएगा हमारा COOH। इसका ही मैकेनिज्म है। एक बार और समझ लीजिए कि यह ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यह डीलोकलाइज होगा ओवर द बेंजीन रिंग और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, और यह बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड जो था यह टूटेगा तो ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी जो हाइड्रोजन है वो H के O के साथ जुटेगा तो OH हो जाएगा, Na प्लस चार्ज डबल बॉन्ड। पुनः जब रिंग टूटेगा तो O निगेटिव होगा, जब O निगेटिव हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Na पे प्लस चार्ज, Na पे प्लस चार्ज हो जाएगा। जब Na पे प्लस चार्ज हो जाएगा तो यह बॉन्ड टूटेगा तो यह जो है सिंगल बॉन्ड में जाएगा, Na प्लस चार्ज, और जो हाइड्रोजन है यह हाइड्रोजन इसके साथ जुटेगा, Na यहाँ पे जुट जाएगा तो OH COONA पुनः डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराए तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया। अब जो है यहाँ लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ इसको सैलिसिलिक एसिड भी पढ़ते हैं, सैलिसिलिक एसिड पढ़ते हैं। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज द raw material for the preparations of
for the preparations of many compound such as 2-hydroxy बेंजोइक एसिड, जिसको बोलते हैं एस्प्रिन। ये मेडिसिन है, एक ऐसा मेडिसिन है जो पेन किलर के समान काम करता है, पेन को रिड्यूस करता है। 2-hydroxy बेंजोइक एसिड सच एज द एस्प्रिन। कैसे बन रहा है कि यह फिनाल 2-hydroxy बेंजोइक एसिड रिएक्शन करेगा एसिड एनहाइड्राइड के साथ, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी हो जाएगा। अब इसके साथ जब रिएक्शन होगा, इसको पढ़ेंगे हम एसिड एनहाइड्राइड, तो बनाएगा यहाँ पे OCOCH3 और यहाँ जुटेगा हमारा COOH और इलिमिनेट किसका हो जाएगा CH3COOH। इसको पढ़ेंगे 2-hydroxy बेंजोइक एसिड हो जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कोल्बे रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, हम कोल्बे रिएक्शन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है रीमर-टाइमेनन रिएक्शन। रीमर-टाइमेनन रिएक्शन क्या है? तो रीमर-टाइमेनन रिएक्शन में कि व्हेन द स्टेटमेंट इसका होगा, रीमर-टाइमेनन रिएक्शन को भी देख लिया जाए कि कैसे इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है। रीमर-टाइमेनन रिएक्शन में व्हेन ट्रीटमेंट ऑफ फिनॉल with NaOH, then to form sodium phenoxide to form sodium phenoxide. Further it react with chloroform. Further it react with the chloroform and acidified to form क्या मिलेगा हमको? टू फॉर्म 2-hydroxy बेंजल्डिहाइड, टू फॉर्म 2-hydroxy बेंजल्डिहाइड, और इसको पढ़ते हैं सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड कैसे रिएक्शन होगा इसका? तो C6H5OH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम फेनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग सोडियम फेनोऑक्साइड जो अगर जुटेगा तो वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा। फिनाल के कंपेरिजन में अगर हम सोडियम फेनोऑक्साइड जोड़ते हैं तो ये उस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मतलब हाईली रिएक्टिव हो जाता है। इसलिए हम NaOH इसको यहाँ पे जोड़ते हैं, तो C6H5ONA एंड प्लस H2O। अब C6H5ONA को लिखेंगे यहाँ पे, तो C6H5ONA में 1 2 3 ONA 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर माइनस प्लस 4 एंड प्लस
CHCl2 सॉरी CHCl3 किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में बनाए गए। तो NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन बनेगा, चाहे यहाँ पे हम NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन बन रहा है तो इसको हम CHCl3 लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए तो हो जाएगा, क्योंकि NaOH सोडियम फेनोऑक्साइड यहाँ बना दिए हैं, तो सोडियम फेनोऑक्साइड हो गया, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ ONa22426 निगेटिव चार्ज प्लस चार्ज, और यहाँ पे बनेगा हमारा CHCl2, बॉन्ड हमारा ऐसे ही रहेगा CHCl2। एलिमिनेशन किसका होगा यहाँ पे, यहाँ का हाइड्रोजन, इस पोजीशन का हाइड्रोजन और इसका Cl, तो -HCl बन जाएगा। ठीक है, अब पुनः इसको 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, तो सोडियम फेनोऑक्साइड तो ये ऑलरेडी 22426 निगेटिव चार्ज प्लस चार्ज, एंड यहाँ पे जुटेगा हमारा कि CHOH एंड OH, 2 मोल है तो एक OH यहाँ जुटा, दूसरा OH हमारा यहाँ जुट गया, 2NaCl से निकाल दो तो -2NaCl हो जाएगा। ठीक है, या 2NaCl का मतलब यह Cl2 और यहाँ 2NaCl हो जाएगा। अब इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराओ, डाइल्यूट HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे और एलिमिनेशन -H2O का होगा, तो एलिमिनेशन -H2O तो निकलबे करेगा, लेकिन साथ साथ -NaCl भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो फॉर्मेशन होगा हमारा OH, यहाँ जुटेगा क्या हमारा OH जुटेगा, और OH जुटने के बाद क्योंकि डाइल्यूट HCl है तो इसका प्रोटॉन जो है इस O के साथ जुटेगा, और Na यहाँ से निकलेगा, कहाँ से कि Na निकल जाएगा, और इसका Cl तो NaCl हो गया, और -H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो -H2O हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे जोड़ देंगे हम CHO, तो पढ़ेंगे क्या इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, अथवा इसको पढ़ते हैं सैलसिल्डिहाइड, CYLALDEHYDE सैलसिल्डिहाइड पढ़ेंगे इसको। तो 2 रिएक्शन होगा, कोल्बे रिएक्शन और रीमर टाइमन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये रिएक्शन जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं, कोल्बे रिएक्शन और रीमर टाइमन रिएक्शन में। तीसरा रिएक्शन आता है रिएक्शंस ऑफ फिनाल विथ जिंक डस्ट, रिएक्शंस ऑफ फिनाल विथ जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ अगर फिनाल का रिएक्शन होता है तो फॉर्मेशन क्या होगा। तीसरा रिएक्शन है रिएक्शंस ऑफ फिनाल विथ जिंक डस्ट, रिएक्शंस ऑफ फिनाल विथ जिंक डस्ट, तो फिनाल व्हेन द फिनाल react with the zinc dust तो then to form the बेंजीन, क्या बनाएगा यहाँ पे बेंजीन, और इसके साथ जिंक ऑक्साइड का एलिमिनेशन हो जाएगा। फिनाल रिएक्ट विद द जिंक डस्ट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं जिंक डस्ट, तो इट फॉर्म द बेंजीन एंड प्लस जिंक ऑक्साइड। ऑक्सीडेशंस ऑफ द फिनॉल, अगला पॉइंट है ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनॉल। व्हेन द फिनॉल, यहाँ लिखेंगे व्हेन द फिनॉल रिएक्ट विथ द क्रोमिक एसिड, रिएक्ट विथ द क्रोमिक एसिड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमिक एसिड मतलब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, रिएक्ट विथ द क्रोमिक एसिड टू फॉर्म डाइकीटोन, एक कीटोन नहीं 2 कीटोन, डाइकीटोन कॉल्ड बेंजोक्विनोन, टू कॉल्ड बेंजोक्विनोन। फॉर एग्जाम्पल यह फिनाल है
और फिनाल के साथ हम एसिडिफाइड मतलब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस K2Cr2O7 का रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मेशन करेगा ये डाई कीटोन, मतलब डबल बॉन्ड O, यहाँ भी हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और बीच में यह पाई इलेक्ट्रॉन है। इसको पढ़ेंगे डाई कीटोन था, लेकिन नेमिंग क्या होगा, पैराबेंजोक्विनोन, पी बेंजोक्विनोन, पी बेंजो मतलब पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल।